लेट्स से कि किसी देयर टू कैंडिडेट्स, राइट, वन बोथ ऑफ देम डिजर्व टू बी इन कंसल्टिंग, वन डिजर्व्स टू बी इन द बेटर कंपनी, राइट. अब थोड़ी पॉलिटिक्स हो गई तो वो उस कंपनी में नहीं जा पाया, उसके जस्ट नीचे वाला बंदा चला गया, बट एट द एंड ऑफ द डे दिल बोथ गेट अ गुड जॉब, राइट. तो ऐसा करियर ट्रेजेक्टरी, लाइफ ट्रेजेक्टरी उतना इंपैक्ट नहीं होगा. बट इफ यू गो टू अ कॉलेज जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही एक आ रही है, राइट, वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए वो कंपनी ही एक ही बंदे को उठाती है, वहाँ पे द डिफरेंस कैन बी वास्ट कि जिसका नहीं होना चाहिए था उसका हो गया, और द पर्सन हु डिड डिजर्व इट, ही हैड टू गो टू अ कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर. सो दैट इट हैपेंस एट दैट स्केल, जैसे जैसे द मोमेंट यू गो बिलो इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स. तो मैं समझ नहीं पाया, तो कौन करता है कि कौन सा बंदा कौन सी कंपनी में जाएगा, एंड पॉलिटिक्स कैसे हुआ है इसमें, मतलब क्या एग्जैक्टली हुआ है इसमें गलत? When your CV shortlisting happens, which companies do, many companies give that part to the placecom कि तुम CV, अब जैसे 400 बच्चों ने अप्लाई किया है तो they are not going to read each and every CV. Many companies don't. तो वो सीधा placecom को बोलते हैं यार तुम ग्रुप डिस्कशन के लिए 100 बच्चे अपने हिसाब से डिसाइड करके भेज दो. ओके. तो that happens in a lot of companies. उसके अलावा भी then there's a lot of manipulation backend से. अब for example any company that seeks feedback, primarily consulting, they'll seek feedback from PPO holders कि अच्छा इन्होंने अप्लाई किया है, who do you recommend, कुछ पता है ये वो. PPO holders यानी सब people who have a job offer from the summer internship. तो हमारे सीनियर जो है प्रीप्लेसमेंट ऑफर, yes. तो फीडबैक सेशंस हो रहे हैं, तो wherever there is networking involved, वहाँ पे back end politics can happen. तो अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेसकॉम प्लेज अ वेरी एक्टिव रोल इन योर CV का वेरिफिकेशन, सेंडिंग योर CV टू कंपनीज, इंट्रैक्शन पूरा वही लीड करते हैं. सो इफ they want to do something on the on the dark side of it, तो they can easily manipulate it, पता नहीं चलेगा. ओके. एंड देन प्लेसमेंट कमिटी में जो है कितने लोग होते हैं, 2-3 या 10? यूजुअली 10 होते हैं. एंड ये भी एक हेड करता है क्या, कोई ये 10 में से कोई एक मेन होता है? नहीं 10. अच्छा, 10 बराबर होते हैं. फैकल्टी का एक हेड होता है. ओके. और ये 10 लोगों के पास पावर है कि कौन से कंपनी को किसका CV भेजना है? सो वैसे तो ओपन है कि एनीबडी कैन अप्लाई टू एनी कंपनी, राइट, बट पावर उनका ये है कि दे कैन डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो फॉर एग्जांपल डिमेरिट्स वगैरह का सिस्टम हो गया कि इफ समवन हैज कंडक्टेड एनी अनलॉफुल, तो नहीं मतलब अगेंस्ट द रूल्स, किसी ने कुछ किया है, इलीगल कुछ कर दिया या तो कुछ, हाँ, तो उस पे बैन चढ़ाना, तेरे जैसे कोई मिस्चीवियस बंदा आ गया, हाँ, तो उस टाइप का बैन चढ़ा देना, ये वो करना, तो दे हैव दैट पावर. सो उस सेंस में बहुत रैगिंग हो जाती है बहुत सारे कॉलेजेस में कि प्लेसकॉम जो है दे विल्ड अ लॉट ऑफ पावर बिकॉज they can give any reason, right, कि यार we don't, तुमने ये एक्टिविटी किया या तुमने ये गलती कर दी तो अब तुम्हारे ऊपर इतने कंपनीज का बैन है, ये वो. तो दैट पावर इज देयर. तो होल्डिंग दैट मच पावर ओवर फेलो स्टूडेंट्स आई फील इज रॉन्ग, कि इसलिए दैट आई एम अगेंस्ट दैट सिस्टम. समझ गया. बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज प्लेसमेंट कमिटी के लोगों के साथ बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दैट्स वन वे टू लुक एट इट. हाँ, बट यूजुअल हमारा यही मंत्र रहता था कि यार उनकी नज़र में मत आओ ना कुछ, मतलब कि बेसिकली डोंट डू एनीथिंग व्हिच दे सी एंड दे होल्ड यू रिस्पांसिबल फॉर इट, कि उनकी नज़र में एक बार ही आ गए तो दिक्कत हो जाएगी. पर उनके गुड बुक्स में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. डिपेंड्स. अब वहीं पे मोस्ट पीपल का अप्रोच ये रहता था कि भाई दूर रहो. अच्छा, दूर रहो, खत्म करो. अब इफ यू आर ऑलरेडी इन द गुड बुक्स, इफ यू हैव सम कनेक्ट, तो बात अलग है. बट द एवरेज पर्सन जो घुस रहा है MBA एटमॉस्फेयर में पहली बार, जिसके नहीं है उतने कॉन्टैक्ट्स, उनका ये फंडा रहता था कि भाई उनके सामने कुछ मत करो, दूर रहो. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.